अब कै राखी ले हूँ भगवान। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। अब कै राखी ले हूँ भगवान। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से संकलित विनय इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, अगर हम आपको सूरदास जी के जीवन के विषय में कुछ बताएं तो महाकवि सूरदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य माना गया है। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवियों में बेजोड़ माने जाते हैं। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उनकी भक्ति कभी दास्य भाव की होती तो कभी सखा भाव की। उनके संदर्भ में अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। कभी उन्हें जन्मांध माना जाता है तो कभी कुछ लोगों के अनुसार वह बाद में अंधे हुए। उनकी लेखनी जिन बारीकियों को उकेरती है वह किसी न देखने वाले व्यक्ति के लिए अर्थात किसी अंधे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यानी जैसी बाल लीला का सुंदर गान सूरदास जी ने किया है वैसा कोई अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति के कारण ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उन्होंने भगवान कृष्ण की छवि को बहुत ही सुंदर शब्दों में संजोया, बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। अष्टछाप के कवियों के तो वे सिरमौर थे ही, कृष्ण भक्त कवियों में भी उनकी समता का, उनकी समानता का कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं पड़ता है। सूरदास जी के जन्म के समय के विषय में बड़ा मतभेद है और भारतीय विद्वानों की यही परंपरा है कि वे अपने नाम से नहीं वरन अपने काम से पहचाने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म जो सर्वमत है, जो अधिकतर विद्वान मानते हैं, वह सन 1478 ईस्वी को मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था और वे सारस्वत ब्राह्मण थे। बाकी अन्य जानकारियां इनके विषय में ज्ञात नहीं है लोगों को। विद्वानों में बड़ा भेद रहता है, बड़ा मतभेद रहता है इसका। ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, यह भी विवादास्पद है। जिस प्रकार से इन्होंने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया, प्रकृति के विभिन्न व्यापारों का वर्णन किया, उससे तो यही लगता है कि ये बाद में नेत्रहीन हुए, क्योंकि कोई अंधा व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कर ही नहीं सकता। मथुरा के निकट गौ घाट पर ये भगवान कृष्ण के विनय के पद गाया करते थे और वहीं बसते थे। एक बार इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई और वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपना एक रचित पद सुनाया, यानी अपने द्वारा निर्मित एक पद सुनाया। वल्लभाचार्य जी उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया और गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर का मुख्य कीर्तनिया नियुक्त कर दिया। यहीं पर इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित श्री कृष्ण चरित का सुंदर पदों में गायन किया। श्री वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति का संप्रदाय है वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग यानी केवल भगवान की कृपा पर ही निर्भरता को सिद्धांत रूप में गृहीत करने के कारण ही इस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। गुरु के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा थी। श्री वल्लभाचार्य जी जो इनके गुरु थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग के
8 सर्वश्रेष्ठ कवि एवं गायकों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी और सूरदास जी का इनमें सबसे प्रमुख स्थान था। कहा जाता है कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनके पदों में संगीतात्मकता विद्यमान है। इनके पद रस युक्त हैं। जिस प्रकार राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई। देखिए, सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए हैं। यानी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिनमें से सूर सागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है और सूरदास जी की कीर्ति का मुख्य आधार भी यही सूर सागर है। सूरदास जी की भाषा ब्रज है और भाषा बड़ी सरल है, बड़ी सरस है। यानी सूरदास जी का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में ही है। इनकी भाषा में आपको सरलता प्राप्त होगी, कोमलता प्राप्त होगी और इन्होंने गीतात्मक शैली में अपने पदों की रचना की है। कहते हैं कि सूरदास जी स्वयं महान गायक थे और गाते गाते ही पदों की रचना करते थे, जिसके कारण ही उनके गेय पदों में असाधारण संगीतात्मकता है, जिससे उनकी भाषा का माधुर्य पाठकों के हृदय को मोह लेता है, पढ़ने वालों के हृदय को मोह लेता है। कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। इस प्रकार से वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त हुआ। आइए अब हम अपने शीर्षक की ओर चलते हैं, इनके पदों की व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए, इस पद में सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही कृपालु बताते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची शरणागति प्राप्त करता है उनकी, उसको सचमुच भगवान तार देते हैं, दुखों से उबार लेते हैं। देखिए, ये जो पहला पद हम लोग पढ़ेंगे ये अन्योक्ति है, यानी एक अर्थ इसका साधारण है, दूसरा इसी के जैसा जीवात्मा और परमात्मा के विषय का है। तो चलिए देखते हैं इस पद का क्या अर्थ है। सूरदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, अब कै राखी ले हूँ भगवान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, ताके डर में भाजो चाहत, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, अब कै राखी ले हूँ भगवान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन बारे प्राण, अब कै राखी ले हूँ भगवान, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, अब कै राखी ले हूँ भगवान,
सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। जय जय कृपा निधान, अब के राखी ले हूँ भगवान, अब के राखी ले हूँ भगवान। बहुत ही सुंदर पद है। आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं और थोड़ा थोड़ा अर्थ भी लेते रहेंगे। देखिए इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। आइए हम प्रतीकों को पहले जान लेते हैं। देखिए जो प्रार्थना कर रहा है वो भक्त है, वो पक्षी है। देखिए इसको एक कहानी के नुमा अगर समझे तो एक डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ है और अचानक से उसने नीचे देखा तो एक शिकारी ने बाण से निशाना लगा रखा है उस पक्षी को मारने के लिए। तो पक्षी सोचता है कि क्यों ना मैं ऊपर उड़ जाऊं, परंतु जब वो ऊपर की ओर देखता है तो एक बाज जो छोटे पक्षियों को खा जाता है ऊपर मंडरा रहा है, यानी नीचे वाला शिकारी भी उस पक्षी को मारना चाहता है और ऊपर का बाज भी उस पक्षी को मार के खा जाना चाहता है। अब वो पक्षी ऐसा फंसा कि ना ऊपर जा सकता है न नीचे जा सकता है, भला उसके प्राणों की रक्षा कैसे हो। तब उसने भगवान से प्रार्थना की है। देखिए इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ये जो पक्षी बैठा हुआ है डाल पर, ये कोई और नहीं, ये भक्त है, ये जीवात्मा रूपी पक्षी है। और वो जिस पेड़ पर बैठा है वो पेड़ संसार का प्रतीक है, यानी संसार रूपी वृक्ष पर वो जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। नीचे जो शिकारी निशाना लगा के खड़ा है वो माया का प्रतीक है। जैसे माया सदैव मनुष्य के ऊपर निशाना साधे रहती है। और ये जो ऊपर से बाज मंडरा रहा है ये विषय वासना का प्रतीक है। कहते हैं कि उस पक्षी की इस प्रकार से कातर भाव की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने तुरंत कृपा की और उसी वृक्ष के पास से एक सर्प निकला और उस सर्प ने उस बहेलिए को डस लिया, उस शिकारी को डस लिया जिसने तीर साधा था। और इतना ही नहीं, सर्प ने उस शिकारी को डसा और भगवान की कृपा देखिए, वो सधा हुआ बाण सीधा जाकर बाज को लगा। भगवत कृपा तो देखिए, सर्प के काटने से शिकारी की मृत्यु हो गई और शिकारी का सधा हुआ बाण बाज के प्राण ले गया। भगवान ने उस पक्षी की दोनों तरह से, हर तरह से रक्षा की। ऐसे ही जब भी कभी जीवन में कोई रास्ता ना दिखे, हर तरफ से मनुष्य फंस जाए तो सिर्फ और सिर्फ भगवत शरण हो जाना चाहिए। जरूर कोई न कोई रास्ता भगवान निकाल ही देते हैं। और ये जो सर्प ने डसा, ये जो सर्प है ये ज्ञान का प्रतीक है, ये ज्ञान रूपी सर्प है। कहने का भाव है कि सूरदास जी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं। अपने भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी वो बचा लेते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु से भी मुक्त दिलाने में समर्थ हैं, मोक्ष प्रदान करने में भी समर्थ हैं। सूरदास जी कहते हैं, अब कह राख ले हो भगवान, हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कीजिए, अब की बार मुझे बचा लीजिए। हाँ अनाथ बैठे द्रुम डेरिया, पारधि साधे बाण। राख लेहु का मतलब है रक्षा करना। अब का यानी अब की बार। अनाथ बोलते हैं जिसके माता पिता ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। द्रुम बोलते हैं वृक्ष को, डेरिया यानी डाल। पारधि बोलते हैं शिकारी को, बाण यानी बाण, साधे यानी साधना, निशाना लगा के रखना। तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं अनाथ होकर इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और पारधि साधे बाण, हे भगवान नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है, मेरे ऊपर बाण का निशाना लगा रखा है। कब वो बाण छोड़ दे, कब मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए।
ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। डर यानी डर के कारण, भाजो चाहत यानी भागना चाहता हूँ, ढुक्यो का मतलब मडराना, झपटना, झपटने के लिए लालायित होना। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं उस माया रूपी शिकारी से बचना चाहता हूँ, उससे बचकर मैं, उसके डर से बचकर मैं भागना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि विषय वासना रूपी बाज मुझ पर झपट पड़ने के लिए मेरे ऊपर मंडरा रहा है। यानी हे प्रभु, मैं ऊपर भी नहीं भाग सकता, ऊपर से विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। जैसे ही मैं ऊपर जाने का प्रयास करूंगा, वो मुझ पर झपट पड़ेगा और मेरी मृत्यु तब भी हो जाएगी। दुहु भांति दुख भयो आनी यहाँ, कौन उबारे प्राण। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, दुहु भांति यानी दोनों तरह से, हर प्रकार से, आन यह आन पड़ा है, कौन उबारे प्राण। उबारे यानी रक्षा करना, प्राण यानी प्राणों की। हे प्रभु, अब तो मैं दोनों ओर से बाधाओं से घिरा हुआ हूँ, दोनों ओर से मेरे ऊपर संकट उपस्थित हुआ है। ऐसे समय में मेरे प्राण की रक्षा भला कौन कर सकता है। इस तरह की परिस्थिति से कि जब मैं दोनों ओर से संकटों से घिरा हुआ हूँ, जब मैं चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ हूँ, प्रभु कौन उबार सकता है आपके अलावा। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत ही अहि डसे उपार थी। भगवान श्री कृष्ण की त्वरित कृपा करना तो देखिए। सुमिरत ही, जैसे ही स्मरण किया भक्त ने भगवान का, जैसे ही इस जीवात्मा ने परमात्मा को याद किया, कहते हैं अहि डसे उपारधि, वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया। अहि बोलते हैं सर्प को। कर छूट्यो संधान, कर यानी हाथ, छूटे यानी छूट जाना, संधान यानी लक्ष्य पर सधा हुआ बाण, यानी एकदम निशाना लगा हुआ बाण। तो सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही इस जीवात्मा रूपी पक्षी ने भगवान को याद किया, परमात्मा को संकट में याद किया, तो भगवान ने तनिक भर भी देर नहीं की, तत्काल उन्होंने ज्ञान रूपी सर्प को भेजा। ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया। और फिर क्या हुआ, कर छूटे संधान, वो सधा हुआ निशाना हाथ से छूट गया। यानी जो शिकारी बाण साधा हुआ था, जब उसको सर्प ने डस लिया तो उसका निशाना, जो सधा हुआ निशाना था, वो हाथ से छूट गया। और सूरदास सर लग्यो सचान ही, सचान बोलते हैं बाज को, कृपा निधान यानी कृपा के सागर, अकारण ही कृपा करने वाले, सर बोलते हैं बाण को। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं कि जब माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, तो वो जो सदा हुआ निशाना था वो सीधा जाके बाज को लगा, उस विषय वासना रूपी बाज को लगा, और बाज भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए। यानी ज्ञान के द्वारा मोह माया और हर तरह का विषय वासना रूपी विकार सब नष्ट हो गया। इस प्रकार से भगवान का भक्त दोनों ओर से आए हुए संकटों से बच गया। जय जय कृपा निधान, हे कृपा निधान, हे दया के भंडार, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। बहुत ही सुंदर पद है ये। कैसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है कि यदि कोई चारों तरफ से संकटों से घिर जाए तो तत्काल भगवत शरण होना चाहिए। भगवान कोई न कोई मार्ग निकालकर उस भक्त की रक्षा करते हैं। देखिए, भक्त शिरोमणि सूरदास जी जीव की दशा को दर्शाते हुए भगवान का स्मरण करने को ही इस संसार से बचने का उपाय मानते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है उसे भगवान कृपा करके ज्ञान प्रदान करते हैं और वो मोह माया से, विषय वासना से हट जाता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है और भगवान के समीप पहुंच जाता है। देखिए, इसमें भाषा ब्रज है, रस इसमें शांत है और साथ साथ भक्ति रस भी है। छंद इसका गेय पद है। अलंकार इसमें अन्योक्ति है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए और आगे चलते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।
मन बोलते हैं मन को, अनत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह, जहाज को पक्षी यानी जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, फिर यानी पुनः, आवे यानी आता है। तो इस पद में सूरदास जी ने अपने और भगवान के बीच का वो जो प्रेम है, जो अटूट प्रेम है, जो अनन्य भावना है, उसका वर्णन किया है। सूरदास जी के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस पद में सूरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा मैं कहीं भी घूम के आऊं, मुझे कहीं शरण नहीं मिलती, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही मुझे शरण मिलती है। इसी तरह की भावना है इस पद में। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। हे भगवान, आपके अलावा मेरा मन अन्यत्र भला कहाँ सुख को प्राप्त कर सकता है। यानी हे प्रभु, आपके अलावा, आपके सानिध्य के अलावा मुझे और कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। ये उसी तरह है जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बीचों बीच समुद्र में अगर दूसरे अच्छे स्थान की तलाश करता है और दूसरे अच्छे स्थान की तलाश में उस जहाज से उड़ जाता है, तो वो दूर दूर तक भटकता रहता है। उसको चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। उसे कहीं अपना पैर टिकाने भर का भी स्थान नहीं मिलता, पंजे टिकाने भर का भी स्थान नहीं मिलता, और अंततः वो उसी जहाज पर पुनः लौट कर आ जाता है, क्योंकि इस समय उसका और कोई सहारा नहीं है। उसका एकमात्र सहारा वही जहाज पर है। यानी जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर जब चारों तरफ देख लेता है, दूर दूर तक उड़कर देख लेता है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती कि कहीं बैठ भर भी जाए, क्योंकि चारों ओर जल ही जल है, तो पुनः वो उसी जहाज पर वापस लौट आता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी अन्यत्र जाकर पूरे समुद्र की सैर लगाकर लौट आता है, फिर भी उसे ठिकाना नहीं मिलता, अंततः वो पुनः जहाज पर लौट कर आ जाता है, ऐसे ही हे प्रभु, मेरा मन आपके अलावा अन्यत्र कहीं सुख को प्राप्त नहीं करता, अन्यत्र कहीं चैन को प्राप्त नहीं करता। इसको कहीं दूसरी जगह सहारा नहीं मिलता, आसरा नहीं मिलता। यानी विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करके मैं असफल हो गया, कोई मुझे मृत्यु से उबारने में सफल नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं पुनः आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा समझें। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव कौन ध्यावे। कमल नयन यानी जिनके नयन कमल के समान हैं, भगवान श्री कृष्ण कहें इनको। छाड़ यानी छोड़कर, महात्म यानी महात्म्य, कौन ध्यावे यानी क्यों ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण जो कमल के समान नेत्र वाले हैं, ऐसे महान श्री कृष्ण जो सबको संकटों से उबारते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर भला मैं और देवता का ध्यान क्यों करूं, और देवी देवताओं की आराधना मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं, जबकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का आसरा प्राप्त है, तो भला मैं और देवता की आराधना क्यों करूं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग यानी पवित्र गंगा, छाड़ यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, दुर्मत यानी खराब बुद्धि वाला, मूर्ख कह लीजिए, दुर्बुद्धि कह लीजिए, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदाना। सूरदास जी कहते हैं कि वो अत्यंत ही दुर्बुद्धि वाला होगा, वो अत्यंत ही मूर्ख होगा जो गंगा के जल को छोड़कर, परम पावन गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवा कर पानी पीता हो। यानी जिसके पास गंगा का जल प्राप्त हो और वो पानी पीने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसके जैसा भला मूर्ख क्यों है। क्योंकि जल में सबसे पवित्र जल गंगा जल है। अगर किसी के पास गंगा जल है तो वो कुआं खुदवा कर पानी पिए तो वो मूर्ख ही है। यानी जो गंगा जल के होते हुए भी कुआं खुदवा कर जल पीने का प्रयास करे, उसका परिश्रम व्यर्थ ही है। वैसे ही हे प्रभु, जब मुझे आप प्राप्त हैं तो भला मैं और किसी देवी देवता की आराधना क्यों करूं, और किसी देवता का ध्यान क्यों करूं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यों क्यों करील फल भावे।
सूरदास जी कहते हैं, मधुकर बोलते हैं भ्रमर को, अंबुज रस, अंबुज बोलते हैं कमल को, अंबुज रस यानी कमल का मकरंद रस। करील का फल, करील एक झाड़ीनुमा वृक्ष है, इसका फल कसैला होता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। हे प्रभु, जिस भ्रमर ने, जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, कमल के मकरंद का पान कर लिया है, भला उसको करील के फल का रस क्यों अच्छा लगेगा। यानी जिसने श्रेष्ठतम चीज का रसपान कर लिया है, पुष्पों में श्रेष्ठ कमल है, जिसने कमल के रस का पान कर लिया है, वो भला और नीचे वाले पुष्पों के रस को भला क्यों पसंद करेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। जिसने श्रेष्ठतम चीज के रस का पान कर लिया, उसको निम्नतम चीज के, निम्नतम पुष्प के रस का पान भला क्यों अच्छा लगेगा, उसको बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगेगा। सूरदास जी आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। काम धेनु बोलते हैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु यानी गाय, यानी ऐसी गाय जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करे, सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। तज यानी त्याग कर, छेरी बोलते हैं बकरी को, दुहावे यानी दुहना। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके पास कामधेनु है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, भला उसको त्याग कर छेरी कौन दुहावे, उसको त्याग कर बकरी का दूध दुहने कौन जाएगा, बकरी का दूध कोई क्यों दुहेगा। यानी जिसके पास एक तो गाय, दूसरा वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय, यानी एक तो गाय ऊपर से कामधेनु, जिसके पास गायों में भी सर्वोत्तम गाय कामधेनु है, वो भला बकरी का दूध क्यों पसंद करेगा, क्यों दुहने जाएगा। यानी जिसके पास श्रेष्ठतम चीज है, वो किसी निम्नतम चीज की ओर क्यों जाएगा। ऐसे ही हे प्रभु, जब मुझे आप प्राप्त हैं तो मैं और देवी देवता की उपासना क्यों करूं, मेरे मन को अन्यत्र कहीं सुख चैन नहीं मिलता। हे भगवान, मैं आप जैसे कृपा निधान को छोड़कर, आप जैसे महिमा वाले प्रभु को छोड़कर, आप जैसे दीन बंधु को छोड़कर भला मैं और देवी देवता की उपासना क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात है। अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम सूरदास जी ने कहा है और उन्हीं की भक्ति को श्रेष्ठतम बताया है। देखिए, सूरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार रूपी सागर में भगवान का नाम ही जहाज के जैसा है। भगवान कृष्ण की भक्ति को ही सूरदास जी परम सुख मानते हैं और सूरदास जी के मन को ही जहाज का पक्षी इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, छंद इसका गेय पद है, रस इसमें भक्ति है और शांत रस है, और उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार आदि स्वतः ही आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।